चिल्ड्रन, आज मैं आपको व्याकरण में भाषा, बोली और लिपि पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 106। ठीक है, पेज नंबर 106। देखिए, इसमें है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। चूंकि आपने पहले बहुत बार इसको पढ़ चुके हो आप लोग, लेकिन फिर भी जो भी व्याकरण की पुस्तक होती है उसमें शुरू इसी से किया जाता है ताकि आप भूलें ना। तो भाषा क्या है? भाषा हम सब बोलते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना? क्या हम बिना भाषा के पहुंचा सकते हैं अपने विचार दूसरों तक? नहीं पहुंचा सकते हैं। तो भाषा वह माध्यम है, एक जरिया है। भाषा क्या है? एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों को और विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को भी हम जान सकते हैं। ठीक है ना? मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि, सार्थक मीन्स क्या होता है? जो अर्थ के साथ हो। ठीक है, सार्थक मीन्स जो अर्थ के साथ हो। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों से, ध्वनि मीन्स आवाज भी होती है। ठीक है, शब्दों का निर्माण होता। अब जैसे हम बोलते हैं कमल, कमल, कमल का मतलब आप सब जानते हो, लोटस। ठीक है ना? लेकिन लमक हम बोलेंगे लमक, तो क्या मैम क्या बोल रही हैं? ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ये सार्थक नहीं है, अर्थ के साथ नहीं है। अक्षर तो है, अक्षर का मेल भी है, एक साथ हैं भी अक्षर, लेकिन ये अर्थ के साथ नहीं है, इसलिए वो शब्द नहीं है। शब्द वो हैं जो अर्थ के साथ होते हैं। शब्दों से ही क्या बनते हैं? वाक्य। देखिए, अक्षरों से शब्द बनते हैं, लेकिन वो सार्थक होने चाहिए, यानी अर्थ के साथ होने चाहिए। और शब्दों से वाक्य बनते हैं, लेकिन शब्दों से भी वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों से वाक्य बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? शब्द भी क्रमबद्ध समूह में होने चाहिए, यानी अरेंज होने चाहिए। अगर शब्द अरेंज नहीं होंगे, क्रमबद्ध समूह में नहीं होंगे, तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे मैं यही एक समझा देती हूँ। राम आम खाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले क्या है? करता है, ये आम खा रहा है, खाता है। राम क्या खाने का काम कर रहा है? आम। तो मैंने इसको क्रमबद्ध लगाया है। शब्द भी सार्थक हैं, यानी अर्थ के साथ हैं, और वाक्य भी क्रमबद्ध समूह में सार्थक हैं, यानी अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लिखें आम है, राम खाता, ठीक है, तो सेंस क्लियर तो हो रहा, बट ये वाक्य सही नहीं है। ठीक है ना? इसलिए हम शब्दों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, भाषा के रूप में अब देखिए, भाषा के रूप कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। आप जानते हो, अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो कौन सी भाषा में आपको पढ़ा रही हूँ? मौखिक भाषा में, ओरली में आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मौखिक भाषा में आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तो मौखिक भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है? बोलकर। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए। खाना बन गया हो तो ले आओ, पति ने कहा। बस 5 मिनट प्रतीक्षा कर लें, पत्नी ने कहा। यानी दोनों क्या कर रहे हैं? लिखित तो नहीं बोल रहे हैं ना, लिख कर नहीं ना दे रहा है कोई कि हाँ खाना बन गया या नहीं बना है। तो जो सिर्फ हम बोल कर ही अपने विचारों को, अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। ठीक है, लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लिख कर, जैसे अभी मैं आपको होमवर्क दूंगी तो आप उसको कॉपी में लिखोगे, तो वो क्या हो गई? लिखित भाषा। और उसके द्वारा ही अपने मन के भावों को और विचारों को, या आपके दिमाग में जो भी चल रहा आप लिख कर उसको बता रहे हो, तो वो लिखित भाषा है। तो लिखित जो होता है वो भाषा का स्थायी रूप होता है। जैसे हमारा संविधान है, क्या है हमारा संविधान? इसको कैंची और गम का खेल भी कहा जाता है, क्योंकि
हमारे संविधान में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें अलग अलग संविधानों से उठाई गई हैं। जो हमें अच्छी लगती थी हम किसी के संविधान से उसको कट करके अपने संविधान में लगा लेते थे। ऐसे में हमारा अपना बहुत कुछ उसमें है, लेकिन हमने जो चीजें अच्छी लगी उसको भी उसमें लगाई हैं। तो लिखित भाषा का अधिक महत्व होता है और हमारा संविधान पूर्णतया लिखित नहीं है बच्चों। हमारा संविधान आंशिक रूप से अलिखित भी है। अधिकतर लिखित है लेकिन कुछ चीजें उसमें अलिखित भी हैं जिसको लिखा नहीं गया है। तो लिखित भाषा क्या होती है? जिसको हम लिखकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। और लिखित ही क्या होता है? स्थायी रूप होता है। वो कभी हटता नहीं। जो आप लिखते हो वो हमेशा आपके पास रहता है ना, लेकिन जो हम बोलते हैं, अभी कुछ बोलेंगे फिर बाद में 2-4 दिन के बाद कोई पूछेगा तो हम हो सकता है कि हम वो बात भूल जाएं और आपको और कुछ कहें। तो इसलिए जो मौखिक होती है वो स्थायी नहीं होती है, लेकिन जो लिखित होती है वो स्थायी होती है और उसको हटाया नहीं जा सकता। हिंदी भाषा, हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है। यह भारत के कोने कोने में बोली जाती है, ठीक है, और समझी जाती है। देखो, हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं और राजभाषा भी। आपके यहाँ इस बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं और राजभाषा भी कहते हैं। राजभाषा उस सेंस में कहा जाएगा हिंदी को जब जो कार्यालय वर्क होता है, कार्यालय मीन्स ऑफिशियल वर्क जो होता है और हिंदी में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं, ठीक है। और राष्ट्रभाषा जो हम बोलचाल की भाषा में जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है भारत की, क्योंकि ये राष्ट्रभाषा है ही। 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का क्या है? दूसरा स्थान है। बच्चों, हिंदी कोई छोटी मोटी भाषा नहीं है, ये विश्व में बोली जाने वाली दूसरी भाषा है जो सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। अन्य भारतीय भाषाएं, भारत में बहुत सी भाषाएं हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, इसलिए उनको भी कुछ भागों में बांटा गया है। कुछ तो राज्य के स्तर पर हैं और कुछ क्षेत्र के स्तर में पर ही। अगर आप बिहार और झारखंड को ले लें तो बिहार और झारखंड में जितनी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? क्षेत्रीय बोली बोला जाता है और कहीं नहीं बोली जाती। हर 3 कोस के बाद जाओगे बिहार और झारखंड में तो क्या होता है? बोली बदल जाती है, ठीक है। जैसे झारखंड में है नागपुरी, कुड़माली, मुंडा, उरांव, हो, सॉरी मुंडा तो जाती है, उरांव, हो और संथाली, बहुत सी भाषाएं हैं। वैसे बिहार में भी मगही, भोजपुरी, बहुत सी भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये दो जो राज्य हैं इसमें सबसे अधिक क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो राज्य की भाषाएं हैं वो प्रमुख हैं। अन्य भारतीय भाषाएं हिंदी के साथ साथ संविधान में जिन अन्य भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है वे हैं संस्कृत। संस्कृत को तो हम अपनी जननी मानते हैं, भारतीय भाषाओं की जननी है। जननी मीन्स माता। संस्कृत हमारी माता है भारतीय भाषाओं की। कश्मीरी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, उड़िया, नेपाली, बोडो, डोंगरी, ये पहाड़ी भाषाएं हैं। मैथिली बिहार में बोली जाती है, संथाली और उर्दू। अब उपभाषा और बोली। उपभाषा और बोली क्या है? उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा में लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक, बच्चों यहाँ मैं बताना चाहूंगी साहित्य का विशेषण साहित्यिक है, याद रखिएगा, रचनाएं लिखी जाती हैं। मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, अंगिका तथा मैथिली उपभाषा बन गई है, ठीक है। बोली, बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती और इसे सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त भी नहीं होती। तो आप समझ गए उपभाषा और बोली में। उपभाषा में हम कहानी, कविता, रचना हम कर सकते हैं, जैसे तुलसी ने की, कबीर ने की, ठीक है ना,
सूरदास ने की। तो ये उपभाषाएं थी जिसमें उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। लेकिन बोली जो एक छोटे से प्रांत में बोली जाती है, छोटे से जगह में बोली जाती है, जिसमें कि हम कोई साहित्यिक रचना नहीं कर सकते और सरकार के कामकाज में भी उसकी मान्यता नहीं होती है। दूसरी है लिपि। लिपि साइन होता है, लिपि का मतलब साइन होता है, जो अक्षर हम लिखकर प्रस्तुत कर रहे हैं। भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, हिंदी लिखने का तरीका, ड्राइंग बोला जा सकता है उसको, चित्रांकन बोला जा सकता है, वो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक जैसा सब नहीं लिखा जाता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपि। उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। और आप जो इंग्लिश लिखते हो ना, इंग्लिश रोमन में लिखा जाता है, ठीक है, और हिंदी देवनागरी में लिखा जाता है। उर्दू फारसी में लिखा जाता है। संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली और कोंकणी भाषाएं भी देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। व्याकरण क्या है? अब व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण भाषा चीज हो गई। जब भाषा के बारे में आपको पता चल गया तो व्याकरण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि व्याकरण आपको नहीं पता होगा तो आप क्या बोलोगे, गलत बोलोगे, क्योंकि व्याकरण किसी भी भाषा को, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, व्याकरण उसको शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। ठीक है, व्याकरण क्या करता है, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। जैसे अधिकतर बच्चों, मैं भी और आप भी, हम लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं ना हिंदी में, वो हम बहुत शुद्ध नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम अशुद्ध ही बोलते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, हम का मैं के जगह भी हम लोग किसका यूज कर ले, किसका प्रयोग करते हैं, हम का प्रयोग कर ले, तो वो शुद्ध नहीं है। जैसे हम काम कर रहा हूँ, ये शुद्ध नहीं है। क्या होगा इसका शुद्ध, मैं काम कर रहा हूँ। या बहुवचन है तो हम काम कर रहे हैं, है में बिंदु आवश्यक है, क्योंकि है अगर बिंदु वाला है तो वो आर के लिए आप इंग्लिश में यूज करते हो। ठीक है, और है खाली बिना बिंदु का, बिना अनुस्वार के का है तो वो इज के लिए आता, मीन्स वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। तो हिंदी के है और है में भी अंतर है, जो आप बहुत आसानी से कहीं भी कुछ भी लिखकर निकल जाते हो। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। समझ गए बच्चों? अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। अब हम लोग आ जाते हैं, इतना डिफाइन तो आपने समझ लिया होगा, डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। डिफिनेशन मीन्स परिभाषा। निम्नलिखित वाक्यों के सामने लिखित या मौखिक भाषा लिखिए। पंडित जी ने कथा कही। अब इसको आप खुद से करोगे, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पंडित जी ने कथा कही, तो जो कथा जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या कुछ भी, कोई भी कहानी, जैसे मैं ही आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, बोल कर पढ़ा रही हूँ, लिख कर आपको नहीं बता रही हूँ। तो कथा, कहानी जो कोई सुना रहा है आपको, तो वो कौन से रूप है, भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है, तो यहाँ मौखिक लिखोगे। छात्रों ने श्रुत लेख लिखा। श्रुत लेख मीन्स डिक्टेशन, श्रुत मीन्स सुनना, लेख मीन्स लिखना। जो सुनकर हम लिखते हैं उसको हम श्रुत लेख कहते हैं। छात्रों ने श्रुत लेख लिखा, तो लिखने का काम कर रहे हैं बच्चे यहाँ, इसलिए ये लिखित रूप है भाषा का। लड़कियों ने कविताएं सुनाई हैं, तो मौखिक है ये, ओरल तो मौखिक है ये। मुख्य अतिथि ने भाषण दिया। भाषण देना भी कौन सी कला है, भाषा का मौखिक रूप है। समाचार पत्रों में देश विदेश के समाचार छपे होते हैं, तो ये लिखित रूप है, क्योंकि समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है, तो ये भाषा का लिखित रूप है। क्लियर? दूसरा, सही गलत करना। आजकल मौखिक भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या मौखिक भाषा को हम सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, ये गलत है। लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है।
जब लिखित भाषा है तो हम पढ़कर उसमें नहीं कर सकते हैं। लिखित भाषा में हम लिखकर और पढ़कर दोनों तरह से, जिसको हम लिखेंगे उसको हम पढ़कर भी बता सकते हैं, इसलिए ये सही है। भाषा का लिखित रूप स्थायी नहीं होता है, ये गलत है। लिखित रूप ही स्थायी होता है, मौखिक रूप स्थायी नहीं होता है। नेताजी भाषण देते समय मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, सही है। पंडित जी मंत्र बोलते समय लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। मंत्र पंडित जी जब पूजा करते हैं तो लिख लिख के आपको दिखाते हैं भगवान को, नहीं ना, वो बोलकर करते हैं, इसलिए ये मौखिक है, गलत है। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है हिंदी, हिंदी किस में लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है बच्चों देवनागरी में, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में। पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में, पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। संस्कृत अगेन देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस में लिखी जाती है? रोमन में लिखी जाती है। फिर गुजराती भी लिखी जाती है देवनागरी में। उर्दू लिखी जाती है फारसी में। मराठी और नेपाली दोनों ही किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। ये भी देवनागरी, ये भी देवनागरी, ठीक है। अब इसको शुद्ध करना है। मैंने आपको बताया था ना कि व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। तो यहाँ पर है, देखिए ये सेंटेंस आप बहुत ध्यान से देखिएगा, देख पा रहे हैं तो, और नहीं तो पेज नंबर 107 खोल लीजिए आप लोग। वह काम कर रहे हैं, नहीं क्या होगा? वह काम कर रहा है। मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था कि है, इज, हैं, आर, ठीक है। इंग्लिश सेंटेंस में आप ये गलती नहीं करते हो, लेकिन हिंदी में बड़े आराम से ये गलतियां करते हो आप। वह काम कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा? वह काम कर रहा है, यहाँ बिंदु नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है ना। आप इसको इंग्लिश में बनाओगे तो क्या लिखोगे? ही, शी, जो भी होगा, कर रहा है तो ही है। ही इज वर्किंग, इसका प्रयोग करोगे। ही आर वर्किंग तो नहीं करोगे ना, तो यहाँ आर नहीं होगा, इज होगा, तो आप इसको ध्यान दोगे। बाकी आप खुद से करोगे। हम पाठ पढ़ा रहा हूँ, ये तो नहीं होगा। हम पाठ पढ़ रहे हैं, हम हैं तो पाठ पढ़ रहे हैं, यानी क्लास में पूरे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं मिलकर, तो हम पाठ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? हैं होगा। हम पाठ पढ़ रहे हैं होगा। यहाँ इज है और यहाँ आर है, क्योंकि हम हैं। वी आर स्टडिंग चैप्टर, ठीक है। आर आया, वी आर, वी है, हम के लिए हम वी का यूज करेंगे तो आर का यूज करेंगे। हिंदी में हम के लिए हैं का यूज करेंगे, ठीक है। वी आर स्टडिंग चैप्टर। जल्दी चलो बस चला जाएगा। जल्दी चलो बस चली जाएगी, नहीं चला जाएगा। बस क्या है? स्त्रीलिंग है। जल्दी चलो बस चली जाएगी। मेरा बहन पास हो गया, एकदम गलत है। क्या होगा? मेरी बहन पास हो गई। बहन स्त्रीलिंग है। गोली लगते ही डाकू का प्राण पखेरु उड़ गया। प्राण पखेरु उड़ना बच्चों मुहावरा है, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाना। तो यहाँ पर सेंटेंस है गोली लगते ही डाकू का प्राण पखेरु उड़ गया। बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। क्या होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से? गोली लगते ही डाकू के प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु मीन्स चिड़िया, ठीक है। प्राण एक चिड़िया के समान है जो कभी भी हमारे शरीर से निकल सकता है। जैसे अभी कोरोना काल में बच्चों ये त्रासदी का समय है बच्चों, जिसमें ये बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो प्राण पखेरु उड़ जाना का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? गोली लगते ही डाकू के प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है बच्चों। तो ये आप अपने से होमवर्क करोगे और एक बार इसको लर्न जरूर करोगे।
अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन इसका होमवर्क करना, हम पूछेंगे, कभी भी पूछ सकते हैं इसमें से कुछ भी हम, ठीक है, डेफिनेशन भी और अभ्यास भी, ठीक है। थैंक यू।